ये कहते हैं कि इंडिया में मुझसे ज़्यादा टैक्स नहीं भरता ये। आप मेरी देख लीजिए, जानकारी कर लीजिए। अगर इंडिया में मुझसे ज़्यादा टैक्स भरता हो तो आप जानकारी कर लीजिए, क्या टैक्स देता है। कहता है मैं विदेश में। देखिए, जो विधायक है बिल्कुल अभी बालक है, उसको शायद जानकारी नहीं है, उसको जानकारी भी करनी चाहिए। उसने कई बातें हमारे बारे में बोली और शायद जितना झूठ उन्होंने बोला कि राजस्थान के 200 एमएलए में ऐसा कोई झूठा विधायक नहीं होगा। और वाजिब वाले मैं क्या कहूँ, अभी तो बालक है। बाकी जो ये खड़े हुए हैं, मेरी एक गाड़ी की बराबर औकात नहीं है इनकी। देखिए साहब, मैं तो एक बहुत मजदूर और किसान आदमी हूँ। उन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इससे दर्शाता है जिसकी गाड़ी की कोई कीमत नहीं। पूरे नगर में जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको उसने गाड़ी की कीमत के ऊपर आंका है। ये बहुत तकब्बुर की बात है। अल्लाह ताला को घमंड बहुत बुरा लगता है। बाजी वली जी ने एक बयान और दिया कि आपने कहीं रिश्तेदारी में से पैसे खा रखे हैं, पहले उनको दे दें। अन्य विधायक साहब हैं, उन्होंने सरेआम यहाँ पर जब इनका एक प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने सरेआम 307 का वो मुलजिम है, पता नहीं पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दिया क्या है। उन्होंने सरेआम वहाँ पर फायरिंग की थी। और जो एक सीआईडी में इनके पिताजी के नाम के जो मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस बारे में तो मैं क्या कहूँगा। पर वो जिस दिन ये हुकूमत बदलेगी उस दिन अपने आप ही पता लग जाएगा। शायद इस जो इन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है इस विधायकों ने, उनको जनता जवाब देगी आने वाले समय में। अभी इनकी इतनी बुरी हालत है। तिजारा के विधायक थे वो संदीप जी, वो चिल्ला रहा था कि मैं बीजेपी से मांग रहा हूँ, मुझे टिकट दो, मुझे ये करो, किशनगढ़ से लड़ना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद में इसी प्रकार कैसे नगर विधायक भी यही करेंगे। देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट इसको बहुत से सम्मान के साथ इसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम करेंगे। ये अभी हमारे एक नेता ने कहा था, पर हम इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने देंगे। और इन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इनके जितनी भी अवैध संपत्ति हैं, बेनामी संपत्ति हैं, उनकी जांच करवाएंगे। और जांच करवाने के बाद जो भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानत और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। मैं अभी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ और हमारे साथ में आप जो शख्सियत देख रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये नगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, खुर्शीद अहमद जी हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब से आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर जनसभाएं की हैं राजस्थान और नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, तब से एक माहौल सा बदल गया है। तो सर हमको ये बताओ, एक जो लोग हैं एक अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ जब से आकाश आनंद जी राजस्थान में पधारे हैं, क्या कहना चाहोगे? थैंक यू आपके चैनल को, आपके जो व्यू हैं उनको सबको मेरा मुबारकबाद, जो भी भाई सुन रहे हैं। और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही मैं नगर विधानसभा में काम कर रहा हूं। और जो अभी माननीय आकाश आनंद साहब, राम जी गौतम साहब, डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भगवान सिंह बाबा साहब, सुरेश आर्य साहब, पूरी तो हमारी टीम थी राजस्थान की, हमारे यहाँ पर खो में बहुत बड़ी जनसभा करके गई। और उन्होंने हमारे लिए अपील की और उन्होंने जो बात कही सारी जनता में उनका मैसेज गया कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे वोटों से जिताने का काम करें। माननीय आकाश आनंद जी ने ये हमारे लिए अपील की। देखिए, अभी तो बहन जी आई नहीं, अभी तो माननीय आकाश आनंद जी आए हैं। पूरे प्रदेश में उन्होंने माहौल बनाया और वो हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ आपने देखा होगा, खो से लेकर गुलपाड़ा से लेकर पूरे नगर तक पूरा जाम लग गया, पूरा पट गया। पूरा दलित, मुस्लिम, 36 बिरादरी के लोग उस प्रोग्राम में आए। उससे हमारा भी हौसला बहुत बढ़ा और माननीय बहन जी ने का जो आशीर्वाद था उसका पूरा करने के लिए हम जी जान से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा रहे हैं। और शायद पिछली बार से ज़्यादा वोटों से बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। अच्छा, लोग बहुजन समाज पार्टी का एक जो विश्वास टूटा था, आपको क्या लगता है जो इस बार विश्वास नहीं टूटेगा? वो कहीं जो एक बार जीतने के बाद में कांग्रेस में चले जाते हैं तो लोगों का अभी कहीं ना कहीं ये थोड़ी उनके अंदर गलत फहमी है लोगों के अंदर कि ये जीतने के बाद में चले जाते हैं, हम इस बार वोट नहीं करेंगे। उनको क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने राहुल जी। पिछली बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जितने हौसले से जिताया था विधायक को, उस विधायक ने जो पार्टी को भी और हमारे जो यहाँ पर दलित मतदाता हैं और पूरी नगर की जनता को एक छुरा भोंकने का काम किया।
और जो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बहन कुमारी मायावती जी का पूरा विश्वास पूरे उनके साथ रहूँगा। बाजिब अली जी ने एक मीडिया के इंटरव्यू में बयान दिया था कि मतलब जो 2003 में खुर्शीद जी चुनाव लड़े थे नगर विधानसभा क्षेत्र से, उनकी 250 या 300 वोट आई थी, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो विधायक है बिल्कुल अभी बालक है, उसको शायद जानकारी नहीं है, उसको जानकारी भी करनी चाहिए। उसने कई बातें हमारे बारे में बोली और शायद जितना झूठ उन्होंने बोला कि राजस्थान के 200 एमएलए में ऐसा कोई झूठा विधायक नहीं होगा। और वाजिब वाले मैं क्या कहूँ, अभी तो बालक है। और बाजिब जी ने बोला है कि जो ये बाकी जो ये खड़े हुए हैं, मेरी एक गाड़ी की बराबर औकात नहीं है इनकी। देखिए साहब, मैं तो एक बहुत मजदूर और किसान आदमी हूँ। उन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, इससे दर्शाता है जिसकी गाड़ी की कोई कीमत नहीं, पूरे नगर में जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको उसने गाड़ी की कीमत के ऊपर आंका है। ये बहुत तकब्बुर की बात है। अल्लाह ताला को घमंड बहुत बुरा लगता है और शायद ये बात उनको नहीं कहनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार को दर्शाता है जो इन्होंने कहा है। शायद मेरे हिसाब से इस बात को इसने क्या, इसके किसी लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना। और बाजिब अली जी ने एक बयान और दिया है कि आपने कहीं रिश्तेदारी में से पैसे खा रखे हैं, पहले उनको दे दें। जो मेरा वो रिश्तेदार है, अभी कहनी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। मेरे सगे मामा का लड़का है, मेरे पास ही पला पोसा, मेरे पास ही बड़ा हुआ। एक एफआईआर उन्होंने मेरे खिलाफ दर्ज करी थी, 3 एफआईआर दर्ज की थी। 180 अब नंबर एफआईआर जिसमें एक आता कि मेरे इतने पैसे हैं और उनमें एफआईआर लग चुकी है और हमारे ऊपर 151 का भी कोई मुकदमा नहीं है। और जो माननीय विधायक साहब हैं उन्होंने सरेआम यहाँ पर जब इनका एक प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने सरेआम 307 का वो मुलजिम है, पता नहीं पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दिया क्या है, उन्होंने सरेआम वहाँ पर फायरिंग की थी। और जो एक सीआईडी में इनके पिताजी के नाम के जो मुकदमा चल रहा है या नहीं चल रहा है उस बारे में तो मैं क्या कहूँगा, पर वो जिस दिन ये हुकूमत बदलेगी उस दिन अपने आप ही पता लग जाएगा। मेरे ऊपर 151 का कोई मुकदमा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय एमएलए साहब जो विधायक हैं हमारे, वो बच्चे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, उसको जानकारी करके उसको बात करनी चाहिए। जिस तरह की उन्होंने बात कही है वो ठीक नहीं है। अगर उसको कोई कहना भी है, हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहिए तो उसको पहले उसको गहनता से उसको जांच करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो बालक है, उसको बालक को होश नहीं है। और होश होने के बाद जितना बड़ा झूठ उसने बोला है, चाहे राजस्थान में 200 एमएलए में कोई झूठा एमएलए नहीं है। बात में कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो ये विकास की बात जो करता है, उड़की में चले जाओ, दुंदावल में चले जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ पर सड़कों पे चला नहीं जाता। ये इस तरह की स्थिति है। जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली जयन बिगर पैसे के लिए बिजली टंकी नहीं देता, जो भी बिजली का पूरे समय बिजली नहीं आती। और जो भ्रष्टाचार का अड्डा जो बना हुआ है उसमें तो और लोग कह रहे हैं, मेरी कहने की जरूरत नहीं है। और शायद इस जो इन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है इस विधायकों ने, उनको जनता जवाब देगी आने वाले समय में। अभी इनकी इतनी बुरी हालत है। तिजारा के विधायक थे वो संदीप जी, वो चिल्ला रहा था कि मैं बीजेपी से मांग रहा हूँ, मुझे टिकट दो, मुझे ये करो, किशनगढ़ बात से लड़ना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद में इसी प्रकार कैसे नगर विधायक भी यही करेंगे। सर, 2 सीट हॉट जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें दो मतलब अलवर और भरतपुर में डीग जिले में 2 सीट हॉट मानी जा रही है, एक तिजारा और एक नगर कि ये दोनों टक्कर दे रही हैं कहीं ना कहीं। जो तिजारा से इमरान जी और नगर से आप, क्योंकि ये दोनों टक्कर में चल रहे हैं। ये देखो, बिल्कुल आपने सही फरमाया। आने वाले समय में जो होगा, पर यहाँ जो माननीय बहन जी का जो कैडराइज वोट है, रमेश जी हमारे साथ बैठे हैं, राजेश जी हमारे साथ बैठे हैं, नसीबा जी बैठे हैं, मोनू जी बैठे हैं। यहाँ जो कैडराइज वोट है बहन जी का 50,000 वोट है आज की तारीख में, पर उसमें कितना डल पाता है वो बहन जी के नाम से हाथी पर मोहर लगेगी। जब हम आज की तारीख में हमारे पास 50,000 वोट है, कितने डल पाएंगे वो हमारे पक्ष में, वो तो समय बताएगा। और जिस तरीके से ये बातें जो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उलूल जुलूल बातें नहीं करनी चाहिए। माननीय विधायक जी को जिस दिन आप देख लेना, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट इसको बहुत से सम्मान के साथ इसको ऑस्ट्रेलिया भेजने का काम करेंगे। ये अभी हमारे एक नेता ने कहा था, पर हम इसको ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने देंगे। और इन्होंने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है,
इनके जितनी भी अवैध संपत्ति हैं, बेनामी संपत्ति हैं, उनकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद जो भी तो कानून के दायरे में काम होगा वो उसमें अपने आप पता लग जाएगा। सरकार को इसको जो बेनामी संपत्ति है, अवैध क्रेशर जो चला रखी है, क्रेशर में इन्होंने ये काम कर रखा है, जो मूल इसकी खान है उस खान में से पत्थर नहीं उठाया गया, उसमें गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का इसने राजस्व का घाटा दे रखा है। मौके पे अगर कलेक्टर ये कहे कि मौके पे मैं चलूं तो माननीय कलेक्टर साहब के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूं। जिस मौके पे इसकी खान है उस खान में से पत्थर उठाया नहीं गया और अवैध करके जो पत्थर उठाया गया है, और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। अगर सरकार ये कहती है तो मैं उसी टाइम चलने के लिए तैयार हूं। और जितने इन्होंने बेनामी संपत्ति ले रखी है, ये कहते हैं कि इंडिया में मुझसे ज़्यादा टैक्स नहीं भरता। ये आप मेरी देख लीजिए, जानकारी कर लीजिए। अगर इंडिया में मुझसे ज़्यादा टैक्स भरता हो तो आप जानकारी कर लीजिए। क्या टैक्स देता है? कहता है विदेश में। जो भारत सरकार में टैक्स नहीं देता क्या है? आप इसकी अवैध जो संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, उनकी सरकार जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, बाजी वाली जी ने एक बयान और दिया था कि मतलब कोई लड़की को लेकर कि इनकी लड़की हमारे यहाँ 1 महीने रही थी। देखिए, मेहमान नवाजी में तो कोई भी रह सकता है। ये हमारे घर रह सकते हैं, हम उनके घर रह सकते हैं। मैं तो इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर उसको अच्छा लगा तो उसने किया होगा, पर इसको ये भी पूछना चाहिए वो लड़की क्या लगती है। इसको ये पूछना चाहिए कि जो मेरी लड़की जो है, जो ऑस्ट्रेलिया गई, इनके यहाँ मेहमान नवाजी इन्होंने की। मेहमान नवाजी मुसलमानों का और मेयों का बहुत कल्चर है। मेहमान नवाजी अच्छी करनी बात है, बाकी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये हमारे घर आते जाते हैं, हम नहीं जाते आते, वो अलग बात है। अब मैं अगर कहूँगा तो उसमें हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? शायद उसने जो कहा है वो गलत कहा है। क्या लगता है 2018 की तरह 2023 में भी पूर्ण एक बार दोबारा नगर विधानसभा क्षेत्र का विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचेगा? देखिए, ये तय हो चुका। नगर विधानसभा का क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मुझे बनाया है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पिछले जो वोट गिरे उससे ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतेगी। लास्ट सवाल सर, नगर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को और जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये देखिए, वो मतदाता हैं, वो हमारे सरोपरि हैं। जो फैसला करेंगे उसको हम मानेंगे। अभी पता क्या हो रहा है, माननीय विधायक साहब ने चैनलों पे वो चलवा रहा है, वो प्रेजेंट भी उनके पास जा रहे हैं, सरपंचों के पास। कोई सरपंच ऐसा है कि जो एमएलए के खिलाफ बोलेगा? क्योंकि इसलिए नहीं बोलेगा, उसको ग्रांट लेनी है, उसको और कोई काम हो रहा है। पर आम जनता में कहीं जाके पता लगे। जब आम जनता में जाएं, वहाँ 2 सरपंचों को बिठा देते हैं, और वो सरपंच तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है। सरपंच को तो अभी जो प्रेजेंट विधायक की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसे ग्रांट लेनी है। और तो ग्रांट लेनी है तो वो विधायक के खिलाफ कैसे खेल बोल सकता है? बाकी अंदर आत्मा से यहाँ की जनता माननीय विधायक के कामों से बड़ी दुखी है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से हमें पुलिस में लूट हुई है, शायद कहीं नहीं हुई। इस तरह की लूट को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को दिलाएगा और बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जी से, और भी लोग हैं, उनसे को बुलाएंगे। लास्ट में बहन जी कोई एक आध 10-20 वोट बिगड़ी सुधरी होंगी, वो भी बहन जी का असर पड़ गए नहीं, सारी वोट बसपा के लिए जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपने देखा, ये थे हमारे साथ में खुर्शीद अहमद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, और रमेश खेड़ा जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के नगर से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।